देखिए क्लास 10th का फर्स्ट सिटिंग का साइंस का सेट ए का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, मेंडले ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था। देखिए मैंने क्या दिया है, गुलाब दिया हुआ, आम दिया हुआ, मटन दिया हुआ। इसने मटन का प्रयोग किया था, मटर का प्रयोग किया था। सी नंबर हो जाएगा 1 का। 2 का देखिए कहता है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए वायव्य अवयव्य ए और बी दोनों इनमें से कोई। देखिए ये वायव्य ए हो जाएगा इसका ऑप्शन। ये नंबर 2 का ये। 3 नंबर देखिए, तीन का कहता है मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। देखिए वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्र जनन नालिका, तो वृषण कहलाता है। ये हो जाएगा इसका 3 का। 4 नंबर देखिए, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अणु की गति, वृद्धि, संग, समन्वय। अभी देखिए क्या कहता है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता, तो 4 का भी हो जाएगा वृद्धि। 5 का देखिए, स्वपोषी पोषण होता है पौधे में, कवक में, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में ए और सी दोनों में। तो 5 का हो जाएगा ए नंबर, पौधे में होता है। ये नहीं भी होगा, ये हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, ग्लाइकोलाइसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्या ये हो जाएगा 6 नंबर का। बी नंबर का कोशिका द्रव में होता है। 7 नंबर में देखिए क्या कहता है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन कहते हैं। 8 का देखिए, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। ये करता है लाइकोपेज। डी नंबर 8 का डी हो जाएगा। 9 का देखिए, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। जड़ में, पुष्प में, तना में, फल में। तो ये पाया जाता है पुष्प में। बी हो जाएगा 9 का। 10 नंबर देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इनमें से सभी दिया है। तो 10 का हो जाएगा अनुमस्तिष्क करता है, बी नंबर। देखिए किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। देखिए अनुबंध आम, हाइड्रा, नागफनी में उपस्थित रहते हैं। 11 का सी नंबर। 12 का देखिए, BS4 का संबंध है मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से। सी नंबर। 13 का देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है वसा और हीमोग्लोबिन है। 13 का सी हो जाएगा। 14 देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ध हार्मोन कहा जाता है। बर्थो हार्मोन कहा जाता है टायरोसिन। देखिए 14 का टायरोसिन ऑक्सीटोसिन, यही हो जाएगा, बी नंबर होगा 14 का। 15 देखिए, बीज विकसित होता है परागकोश में अंडाशय से, पुंकेसर से, बीजांड से। इसमें हो जाएगा 15 का डी नंबर होगा बीजांड से। 16 देखिए, ग्रहणी भाग है बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख गुहा का, अमाशय का। तो ये हो जाएगा 20 छोटी आंत का है। 17 का देखिए, कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है एंड्रोजन प्रोजेस्टेरोन। तो इस 17 का हो जाएगा बी नंबर। 18 नंबर देखिए, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है वर्षा जल, सूर्य प्रकाश है। सूर्य, बी नंबर हो जाएगा 18 का। 19 देखिए, मानव का उद्भव स्थान भारत, चीन, अफ्रीका, अमेरिका,
तो हम इसका होता है अफ्रीका। अफ्रीका है। सी नंबर 19 का। 20 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग है? अग्रजुआर, सूचक, एड्स, ए और बी दोनों। तो 20 का डी नंबर, ए और बी और सी दोनों हो जाएगा। मानव गुर्दा का आकार होता है गोलाकार, आयताकार, सेम के बीज का आकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा सेम के बीज के आकार। सी नंबर हो जाएगा इसका। 22 का देखिए, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। देखिए, किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होता है वो होता है इससे इसके कारण। किसका 22 नंबर है? ई और इसके कारण, ए और बी के कारण, तो डी नंबर हो जाएगा इसका। 23 नंबर देखिए, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं किशोरावस्था, वृद्धि, इनमें से देखिए 23 का हो जाएगा बी नंबर, यौवन आरंभ। 24 देखिए, 24 में क्या कहता है? ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? देखिए, ओजोन परत का ह्रास, तो इसके ह्रास होता है प्रदूषण, इसके कारण नहीं होगा, इसके बारे पर नहीं होगा, पीड़ा नौसी का CFC के कारण हो जाता है। 24 का सी हो जाएगा। 25 नंबर देखिए, 25 को होता है तालाब किस प्रकार का परिस्थिति तंत्र है? कृत्रिम, प्राकृतिक और जैविक, इनमें से कोई नहीं। तो तालाब हो जाएगा कृत्रिम। तो 25 का ये हो जाएगा। 26 का देखिए, निम्न में से कौन परिस्थिति तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? उत्पाद, शाकभक्षी, मांसभक्षी हो जाएगा, सी हो जाएगा 26 का। 27 का देखिए, 27 में क्या होता है? जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? CO2, NO2, O2, इनमें से सभी। जीवों को इनमें सभी को नहीं था, ये सभी नहीं था। 27 का डी नंबर 27 का। अब 28 आइए, 28 क्या कहता है? देखिए, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। देखिए, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती का धारा का आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। डी नंबर हो जाएगा 28 का। 29 देखिए, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। बी नंबर हो जाएगा 29 का। 30 का देखिए, नरोरा नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा 30 का। किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। देखिए, 31 का क्या कहता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग? देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए पीजो का उपयोग करते हैं। सी नंबर हो जाएगा 31 का। 32 देखिए, 32 का देखिए, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रखते हैं। देखिए, आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल लेंस में कब बनेगा? जब वस्तु को, देखिए ऑप्शन क्या है? अनंत पर फोकस और लेंस के बीच फोकस पर फोकस दूरी और दोगुनी फोकस दूरी के बीच, यही होगा। नहीं सॉरी 32 का नहीं 32 फोकस और लेंस के बीच रखते हैं तब, 32 का बी होगा। फोकस और लेंस के बीच रखते हैं तब बनता है। 33 नंबर देखिए, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कौन सा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा वस्तु का देखिए, वास्तविक उल्टा तथा बराबर नहीं होता, छोटा बनता है। काल्पनिक सीधा तथा छोटा यूनिट है, काल्पनिक यूनिट, वास्तविक उल्टा तथा छोटा यू होता है, डी नंबर बनता है। और मस्तिष्क इसको सीधा करता है, लेकिन अन्य से ही बती। 33 का डी हो जाएगा। तो 34 देखिए, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, वोल्टामीटर, ओमीटर। तो इसका मापने के लिए हम आमीटर का प्रयोग करते हैं। 34 का डी नंबर हो जाएगा। देखिए, 35 में क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति के निरूपण नहीं करता? देखिए, P बराबर भी आई होता है, B स्क्वायर आर होता है, आई स्क्वायर आर होता है, ई नहीं होता है, आर स्क्वायर नहीं होता, डी नंबर इसका नहीं होता है। 36 देखिए, 36 में क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ अवतल लेंस बनाता थी, नहीं अवतल लेंस बनाता नहीं,
उत्तल लेंस बनाता है। दर्पण रहेगा तब ना उत्तल लेंस उत्तल बनाता है। इसका हो जाएगा उत्तल लेंस, बी नंबर 37 का। ये गलत है, नहीं होगा। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर क्या कहता है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणों किसी लेंस से आपतित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, देखिए जिस बिंदु पर मिलती है उसे प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। बी नंबर हो जाएगा 37 का। 38 नंबर देखिए, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। देखिए फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक किसका होता है, उत्तल लेंस का होता है। सी हो जाएगा इसका। देखिए किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ने में आप निम्न में से किस लेंस पसंद करेंगे। देखिए इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, ये नहीं करेंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, उत्तल लेंस करेंगे। डी हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा 39 का डी। 40 नंबर देखिए, 40 में क्या कहता है, देखिए किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर, तो दर्पण तथा लेंस संभव है। देखिए अगर 15 सेंटीमीटर तो इसका दर्पण संभव है, तो इसका क्या दोनों दर्पण अवतल लेंस दर्पण उत्तल लेंस अवतल हो। बी नंबर हो जाएगा 40 का, 40 का बी नंबर। 41 देखिए, 41 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, वाट का बराबर होता है। 41 का हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। 42 देखिए, 42 में विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, विद्युत तार कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। डी हो जाएगा 42। 43 देखिए, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है, ऊष्मा में प्रतिरोध बदलता है, ये हो जाएगा 43 का। 44 का देखिए, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरे के बीच विभवांतर का मान होता है, एक धारा से इसके मान होता है विद्युत वाहक बल से अधिक, विद्युत वाहक बल से कम। बी नंबर हो जाएगा 44 का। 45 नंबर, ये 45 में कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है कोयला। ये नंबर हो जाएगा 45 का। क्या कहता है, तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है, देखिए तरंगदैर्घ्य का व्यक्त किया जाता है मीटर में। 46 का हो जाएगा। 47 नंबर देखिए, ये कहता है किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण है। देखिए न्यूट्रॉन, देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन होता है इसका गति। 47 का सी हो जाएगा। 48 नंबर देखिए, 48 देखिए क्या कहता है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने के में कितने कार्य किया जाता है। देखिए 2 कूलम आवेश ले जाने में कितने कार्य किया जाता है, इसमें डी हो जाएगा 24 जूल कार्य किया जाता है। 12 दूनी 24 जूल कार्य किया जाता है। उसके बाद देखिए 49 नंबर का, 49 का होता है वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट बराबर होता है, ये होता है जूल प्रति सेकंड का बराबर होता है। देखिए 50 के विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। 50 का ही हो जाएगा। 51 देखिए, 51 में क्या कहता है, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, जूल बराबर वाट प्रति एम्पीयर, इतनी होगा, जूल बराबर कूलम प्रति वोल्ट। बी नंबर हो जाएगा 51 का भी। 52 का देखिए, CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, ईथर समूह नहीं, कार्बोनिल समूह नहीं, एल्डिहाइडिक समूह। सी नंबर होगा 52 का सी। 53 में देखिए क्या कहता है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। देखिए एथेनॉल को गर्म करने पर गैस बनती है मीथेन, CH4 मीथेन बनती है। ये नंबर हो जाएगा। 54 देखिए, 54 का, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है, जिंक का अयस्क। बी हो जाएगा 54 का। 55 का देखिए, 55 के, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, तत्वों में गुण समान तक कक्षों की संख्या होता ही नहीं होगा। 56 का देखिए, 56 में कहता है अभिक्रिया CaO + H2CO किस प्रकार की अभिक्रिया है। 56 का हो जाएगा, यह है संयोजन अभिक्रिया। 57 का देखिए,
संतावन क्या, ओजोन का आणविक सूत्र, ओजोन का आणविक सूत्र हो जाएगा O3, बी नंबर हो जाएगा 57 का। 58 का देखिए, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? पीएच का तो इसका 83 नंबर निरूपित करता है। 59 देखिए, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या? 1:1, 2:1, इसका हो जाएगा 2:1, बी नंबर हो जाएगा। 60 का देखिए, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? कौन सा धातु है? तो इसमें देखिए, ये नहीं होगा, नियो नहीं होता है, सोडियम होता है धातु, जिसका 12 होता है सोडियम का Na, तो बी नंबर होगा 60 का, बी नंबर हो जाएगा। 61 देखिए, 61 का अम्लीय ऑक्साइड विलयन का pH मान क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड की विलयन का pH मान हो जाएगा, इसमें 12, इसमें 7 स्मार्ट दिया है, इसमें 4 दिया है, तो डी नंबर हो जाएगा। 62 देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा है। 62 का सी नंबर हीरा है सबसे। 63 नंबर देखिए, 63 में देखिए, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग श्वेत होता है, ये नंबर सही है। 64 का देखिए, 64 में श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन उष्मा उपचयन उष्माक्षेपी होता है, बी नंबर है 64 का। 65 के देखिए, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, जल में घुलनशील भस्म अम्ल नहीं क्षार कहलाता है, बी नंबर हो जाएगा। 66 का देखिए, सोडा एस का रासायनिक सूत्र, सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 Na2CO3, बी नंबर हो जाएगा 67 का। 67 का देखिए, 67 का मतलब निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, बी नंबर हो जाएगा 67 का। 68 का देखिए, 68 में बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र ई नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 69 का निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक अम्ल है? क्षारक अम्ल होगा मेथेनोइक अम्ल नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल, बी होगा 69 का। 70 नंबर आप देखिए, 70 का होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम 10 पर पहुँचता है, नंबर हो जाएगा। 71 नंबर देखिए, 71 में सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होता है, डी नंबर हो जाएगा 71 का। 72 में देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? इसमें क्लोरीन फ्लोरीन का आपको होगा, बी नंबर हो जाएगा 72 का। 73 नंबर, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या, आवर्त सारणी प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होता है। 74 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है? इसमें एम कक्षा से निकालना इलेक्ट्रॉन आसान होता है, 74 का ही हो जाएगा। 75 देखिए, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? इसमें हो जाएगा के सेल नहीं एल सेल हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 75 का। 76 देखिए, 76 में संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, एल्केनॉल, तो इसमें एल्केन होगा, सी नंबर हो जाएगा 76 का। 77 का देखिए, 77 का मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी में रिक्त स्थान के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? गैलेनियम किया गया, ये हो जाएगा 77 का। 78 देखिए, 78 का क्या कहता है? आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है निष्क्रिय गैस होता है, 78 का सी हो जाएगा। 79 में किसी तत्व में 2 सेल, देखिए इसमें क्या कहता है? किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे हैं तो वह तत्व कहलाता है। देखिए जो पूर्णतः भरे हुए तो कहलाता है नियोन है, ये नंबर हो जाएगा। अवश्य देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है? सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन होता है फ्लोरीन है, हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा।